इंदौर के राजा रघुवंशी की धूमधाम से शादी हुई। सब दोस्त खुश थे। राजा रघुवंशी के परिवार वाले खुश थे। खुद राजा रघुवंशी भी इस शादी से बहुत खुश था। लेकिन जिस हसीना के साथ उसने हसीन पल बिताने के सपने देखे, उसी हसीना ने उसको हसीन वादियों में ले जाकर राजा रघुवंशी को मार डाला। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हरिशंकर आपका स्वागत करता हूँ। कवि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह परिकल्पनाएं भारतीय नारी के प्रति भारतीय काव्य में और भारतीय समाज में हुआ करती थी और आज भी है। लेकिन क्या बदलते टाइम के बदलते परिवेश में भारतीय नारी इन परिकल्पनाओं को जैसे किसी साइंस की थ्योरी, किसी पुराने साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, लेकिन नए साइंटिस्ट के आने बाद वो थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। उसी प्रकार हमारे कवियों द्वारा भारतीय नारी के प्रति जो परिकल्पनाएं की उनके द्वारा की गई थी, क्या आज की नारी उन परिकल्पनाओं को गलत साबित कर देगी? क्या आज के टाइम में होने वाली दर्दनाक घटनाएं यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय नारी अब पुराने काव्यों में जो बताई गई नारी की तरह ममता सी मूरत और निश्चल प्रेम वाली नहीं रही। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी होती। दोनों ही हनीमून के लिए मेघालय जाते और मेघालय की सुंदर पहाड़ियों में सोनम अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर राजा का मर्डर करके और उसको गहरी खाई में धकेल देती है। राजा के मरने की सूचना उनके घर वालों को मिलती है तो वो सोचते हैं कि अपने घर का चिराग तो गया, लेकिन घर की बहू सलामत मिल जाए यह काफी है। लेकिन राजा के घर वालों के होश तो तब उठते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनके घर का चिराग बुझाने वाला और कोई नहीं, उनके घर की बहू ही है, जिसे वो अपनी बेटी बनाकर ब्याह कर अपने घर में लाई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आज के परिवेश में जिन लड़कियों की अपने प्यार के बारे में अपने घर वालों को बताने से पड़ती हैं, वही लड़कियां किसी हंसते खेलते परिवार का चिराग बुझाने में उनका कलेजा क्यों नहीं फटता है। मान लेते हैं कि सोनम को राजा पसंद नहीं था, लेकिन 4 दोस्तों के साथ मिलकर राजा को इस तरह मौत के घाट उतारने में सोनम ने कौन सी बहादुरी दिखाई? इस पूरे घटनाक्रम में जो राजा के साथ हुआ था, इसमें राजा की क्या गलती थी? उस बेचारे को तो यह भी पता नहीं कि उसे किस बात की सजा मिली। आज के टाइम में होने वाली इतनी क्रूर घटनाओं के बाद जिस लड़के की शादी होनी है, उसकी माँ का दिल एक बार के लिए तो बैठ ही जाएगा। उस माँ को लगेगा कि क्या पता उसका लाल जिसके लिए शेरवानी पहन रहा है वही उसके कफन का कारण तो नहीं बन जाए। राजा और सोनम के इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।